सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया। मिर्जापुर के सोहन लाल श्रीमाली और रामपुर के सूर्य प्रकाश पाल को उपाध्यक्ष नामित किया गया। इसके अलावा 24 सदस्य भी बनाए गए। यूपी में आने वाले दिनों में रेलवे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। 3 और 4 सितंबर को गोरखपुर से लखनऊ रूट के बीच ट्रैक पर मरम्मत का काम शुरू होने जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में इन 2 दिनों में बड़े स्तर पर मेगा ब्लॉक किया जाएगा। ऐसे में कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाएगा और इंटरसिटी समेत 27 ट्रेनों को रद्द करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था, अराजकता और अपराध का माहौल था, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार की सोच संकीर्ण थी। उनके पास कोई विजन नहीं था। आज प्रदेश में कानून का राज है, निवेश का बेहतर माहौल है। यही वजह है कि निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश के बारे में सोचना भी असंभव था। नोएडा में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आने से किसान नाराज हैं। भारतीय किसान यूनियन ग्रुप के किसानों ने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर सीईओ डॉक्टर लोकेश एम के साथ बैठक की और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। रायबरेली के पिछवरिया में एक युवक की हत्या के मामले में उन्नाव के सीओ को जांच सौंप दी गई है। आपको बता दें कि पिछवरिया गांव में 11 अगस्त को युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर सियासी बवाल मच गया था। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिनों पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और शासन को पत्र लिखा था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की 33वें दीक्षांत समारोह में अपना अध्यक्षीय संबोधन दिया, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि पूरे देश को पिछले 80 साल से नोबेल पुरस्कार का इंतजार है। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय को वैज्ञानिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। 80 साल पहले 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को मिला था। यदि हमें इस स्थिति को बदलना है तो हमें रिसर्च में बदलाव करना होगा। लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद भाजपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी अपने सदस्यता अभियान को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पार्टी का किसान मोर्चा इस बार 21 लाख अन्नदाताओं को पार्टी से जोड़ेगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सिकंदरपुर कलान गांव में अब दोबारा से चकबंदी होगी। 22 वर्ष बाद भी प्रक्रिया पूर्ण न होने और इसमें लगे अनियमितताओं के आरोपों के बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम न्यायिक ने निर्देश दिए हैं। इस प्रकरण में 4 कर्मियों के निलंबन की कार्रवाई भी हो चुकी है। हालांकि विभागीय अधिकारी आदेश मिलने के बाद ही कोई कदम उठाने की बात कह रहे हैं। क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर कला में वर्ष 2002 से चकबंदी का कार्य चल रहा है। पूर्वांचल का पहला निजी ट्रांसमिशन उपकेंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में बन रहा है। ये 220 केवी जीआई बेस्ड उपकेंद्र होगा और प्रदेश में 3 और निजी जीआई बेस्ड उपकेंद्र बनाए जा रहे हैं। इस उपकेंद्र को निजी कंपनी मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बना रही है। इसके लिए 16 जुलाई को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। ये उपकेंद्र 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जंगली जानवरों के आतंक से दहशत फैली हुई है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बाद लखीमपुर खीरी में बाघ का खौफ देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी में 8 बाघों की तलाश की जा रही है। बाघ की तलाश 2 ड्रोन और 20 कैमरों से हो रही है। बाघ के हमले में 1 महीने में 3 लोगों की मौत हुई है।